दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी की कंपनियों पर शक के बादल मंडरा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी कंपनियां काफी कर्ज में डूबी हुई हैं। सिर्फ यही नहीं, अडानी पर टैक्स हेवन्स में खड़ी की गई कंपनियों का बेइस्तेमाल करने के भी आरोप लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह ने दशकों से अपने शेयरों को गलत तरीके से चढ़ाया और बही खातों में गड़बड़ी की। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट और इस दिन जुड़ी है खास कवरेज के लिए। अगर आपके मन में सवाल है कि क्या इनकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी, नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदला जाएगा, आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पे, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। अडानी समूह पर भारी कर्ज को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि वह गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर बेचकर जल्द ही निकल लेगी, क्योंकि समूह भारी कर्जे में है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी खबर में कहा गया कि अडानी समूह ने टैक्स हेवन्स में कंपनियां खड़ी करने की सुविधा का नाजायज फायदा उठाया है। हमारे सहयोगी बिजनेस टुडे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से लिखते हैं कि रिसर्च फर्म ने दावा किया है कि यह रिपोर्ट 2 साल की तहकीकात के बाद जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है, यह रिपोर्ट जारी करने से पहले रिसर्च फर्म ने अडानी समूह में काम कर चुके कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की, हजारों दस्तावेजों की पड़ताल की और लगभग आधा दर्जन देशों में अडानी समूह के ऑफिसों के चक्कर काटे हैं। हिंडनबर्ग का कहना है, अडानी समूह के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति $120 अरब यानी करीब 9.8 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से $100 अरब यानी कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा पिछले 3 साल में हुआ। इसका कारण समूह की सूचीबद्ध 7 कंपनियों के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी रही है। इनमें इस दौरान अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में औसतन 819% का उछाल आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी की प्रमुख कंपनियों ने मोटा कर्ज ले रखा है। इसके चलते समूह की 7 सूचीबद्ध कंपनियों में से 5 का करंट रेशियो 1 से नीचे है। इससे पहले अगस्त 2022 में फिच ग्रुप की रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट्स ने भी अडानी समूह के कर्ज पर चिंता जताई थी। क्रेडिट साइट्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप आक्रामक तरीके से कारोबारी विस्तार कर रहा है, जिससे कंपनी पर फाइनेंशियल दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनी का कैश फ्लो भी घट रहा है। क्रेडिट साइट्स ने यह भी कहा कि अगर हालात बिगड़े तो कंपनी कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस सकती है। क्रेडिट साइट्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का कर्ज 2.2 लाख करोड़ रुपए हो गया था। हालांकि बाद में अपनी रिपोर्ट में खामियों को स्वीकार करते हुए कहा कि अडानी समूह की कंपनियों को लेकर उसकी कैलकुलेशन में गलती थी। इस बारे में हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से बात की। आइए उनको सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो ये रिपोर्ट जो आया है वो बहुत यूनिकली टाइम हुआ है। इनका एफपीओ चल रहा है और अभी ये रिपोर्ट आया है, तो ऑब्वियसली मार्केट को थोड़ा सा पैनिक रिएक्शन हुआ है। स्टॉक आज 10% डाउन था, लेकिन जो एलिगेशंस इन्होंने किए हैं, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन हो गया, अकाउंटिंग फ्रॉड हो गया, इसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफर्मेशन की जरूरत है। क्योंकि देखिए, कर्जा तो अडानी कंपनीज का पहले भी सभी को पता था, काफी ज्यादा लिवरेज्ड कंपनीज थी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी कंपनीज में कैश फ्लो जनरेशन काफी स्ट्रांग है, हार्ड एसेट्स है। ऐसे नहीं है कि इनके एसेट बेस इनका नहीं है। तो जो भी खर्चा इन्होंने लिवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, अच्छे एसेट्स इन्होंने बिल्ड किए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आज तो एक नीजर करेक्शन आया है, इसमें थोड़ी सी जांच परचाच होगी। अडानी ग्रुप ने पब्लिकली अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये सारी बातें जो रिपोर्ट में आई थी, उनको बिना पूछ के, बिना कंसल्ट करके ये रिपोर्ट बनाया गया है और ये सारी बातें बिल्कुल मिसलीडिंग है। तो उन्होंने अपना काम कर दिया है, लेकिन आगे किस तरीके का रवैया रहेगा, कुछ तो क्लैरिटी दोनों साइड से आने के बाद ही मार्केट में थोड़ा बहुत स्टॉक में स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि आज पूरा मार्केट भी अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरने के बाद, आज एक्सपायरी भी थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार में बहुत भारी बिकवाली आपको देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा और क्लैरिटी की जरूरत है। बट हाँ, डेफिनेटली ये जो आरोप है वो बहुत सीवियर है। पहले रिपोर्ट के मुकाबले में ये रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हम उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि काफी पुराने एम्प्लॉयज को भी वो मिल चुके हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि देखिए, मार्केट ऑलवेज क्लैरिटी ढूंढता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अडानी समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी
और भ्रष्टाचार से जुड़े 4 मामलों की जांच चल रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी फैमिली के सदस्य भी मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और कैरिबियाई द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन्स में शेल कंपनियों का संचालन करते हैं और इन पर भी धोखाधड़ी का आरोप है। हालांकि इस रिपोर्ट पर सफाई देते हुए अडानी ग्रुप के CFO जुगशिंदर सिंह ने कहा कि कंपनी पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वे सही नहीं हैं और यह दुर्भावना से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को लेकर तथ्यों की पुष्टि के लिए उससे कोई संपर्क नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी गलत बातें कही गई हैं जिनका कोई आधार नहीं है। यह रिपोर्ट अडानी ग्रुप की छवि को खराब करने की कोशिश है। इस रिपोर्ट के जरिए कंपनी के आने वाले FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस FPO के जरिए अडानी समूह 20,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। बुधवार 25 जनवरी को अडानी समूह की कंपनियों में कारोबार के दौरान करीब 10% तक गिरावट देखने को मिली। समूह द्वारा हाल ही में खरीदी गई सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट में करीब 8% और ACC के शेयरों में करीब 7% गिरावट देखी गई। आपको बता दें, अडानी ग्रुप ने पिछले 5-6 सालों में अपना कारोबार का विस्तार काफी तेजी से किया है। ग्रुप का एयरपोर्ट, कोल माइनिंग, बंदरगाह से लेकर सीमेंट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़ा दखल हो चुका है। समूह ने हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं में $70 अरब निवेश की बात कही थी। इससे पहले समूह ने सीमेंट कंपनियां खरीदी थीं। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उनको सुनते हैं। पिछले 3 साल में जो पैसा अडानी ग्रुप की कंपनीज में बना है उसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत बहुत ही बड़ी तेजी से ये शेयर्स चले हैं। ऑफ कोर्स प्रमोटर का पैसा तो बना है, लेकिन इसके बाद इन्वेस्टर का भी वेल्थ बढ़ा है और अडानी का शेयर अभी सारे रिटेल निवेशकों के जुबान पे है। पैसा बनता है तो ऑब्वियसली सारे लोग खुश होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो आप कह रहे हो कि ऑलमोस्ट 6-7 एंटिटीज ने ज्यादातर पैसा डाला है, काफी पैसा मॉरिशस से आया, तो इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि ये जो पैसा आया है इससे अभी भी अडानी जी ने क्लियरली कहा है कि ये जेन्युइन पैसा है, जेन्युइन इन्वेस्टर का पैसा है, इसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक देखिए, जब तक पूरी तरह से जांच होती नहीं है, जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी मिलती नहीं है, ये आम निवेशक को समझना बहुत मुश्किल बात होती है कि ये शेयर एक्चुअली किसने चलाए हैं, किसका पैसा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय रुकिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी दोनों साइड से अगर आती है। हिंडनबर्ग ने भी बहुत डिटेल में काम किया। अगर ये रिपोर्ट सही में है तो डेफिनेटली इसकी जांच पड़ताल आगे होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अडानी ग्रुप भी इनके तरफ कोई ना कोई एक्शन लेगा, क्योंकि काफी बड़े संगीन आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं। तो मोटा मोटी बाजार में ये सारी बातें थोड़ा क्लैरिटी आने के बाद ही हमको लग रहा है कि निवेशकों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तब तक हो सकता है कि ये वोलेटिलिटी जो डाउन साइड पे हमने देखी है वो थोड़ी समय के लिए रुकेगी। आई मीन इमीडिएटली क्लैरिटी अगर आती है तो आपको आने वाले हफ्ते में या डे बिफोर टुमारो के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक भी दिख सकता है। ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन, आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।